बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। अभी आज की जो मेरी वीडियो है, यहाँ पर जैसे ईद मिलादुन नबी के हवाले से यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, तो इस हवाले से अभी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, प्लीज़ अपना पहले तारुफ़ कराएँ। जी, यासिर इत्तफ़ाक़ हूँ लाइफलाइन फ़ाउंडेशन से। और लाइफलाइन फ़ाउंडेशन ऐसा प्लेटफार्म है जो थैलेसीमिया, कैंसर, डायलिसिस और जितने भी इमरजेंसी केस आते हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन करते हैं। और ये तकरीबन 3-4 साल से हमारी टीम इस काम में लगी हुई है और तकरीबन 200 से ज़्यादा पेशेंट जो हमारे पास रजिस्टर हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोटरी में से हैं, जिनमें थैलेसीमिया के बच्चे हैं, कैंसर के मरीज़ और डायलिसिस के मरीज़। और हमारे पास 139 बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया के हैं, जिनको हर 10-15 दिन के बाद खून की ज़रूरत होती है। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि इस मुज़ी बीमारी से जान छुड़ाई जा सके। अच्छा सर, ये काइंडली दोबारा से आप अपना ये बताएं, ये जो ब्लड डोनेशन, क्या नाम आपका इस चैनल जो ब्लड डोनेशन किया जा रहा है? ये लाइफलाइन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और थैलेसीमिया रिलीफ चैरिटी के ज़ेर एहतमाम, इन दोनों NGOs के ज़ेर एहतमाम ये ब्लड डोनेशन कैंप किया जा रहा है। अच्छा, ये लाइफलाइन फाउंडेशन के हवाले से सर काइंडली ये वाला बताएं कि ये जो आप लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोटली में कर रहे हैं या इसके अलावा कहीं और जगह कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी टीम पूरे आज़ाद कश्मीर में काम कर रही है और पूरे आज़ाद कश्मीर में हम ब्लड पे काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के भी जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में यहाँ से हमारे मरीज़ उधर जाते हैं, हम कोशिश करते हैं वहाँ भी उनको ब्लड अरेंज करके देते हैं। और हर माह हमारे 1-2 कैंप लाजमी होते हैं ब्लड डोनेशन के, जो हम ब्लड इकट्ठा करके DHQ में रखते हैं और वहाँ से फिर हम अपने जो थैलेसीमिया, कैंसर और जितने इमरजेंसी केसेस होते हैं उनमें ये ब्लड डोनेशन करते हैं। अच्छा, ये ब्लड डोनेशन के वाले से जब आप ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं तो इसको कहाँ सर स्टोर करते हैं, जरा प्लीज़ दोबारा बताइएगा। ये हम इधर DHQ जो हमारा है वहाँ पे जो ब्लड बैंक है हम उधर ब्लड स्टोर करते हैं। और फिर जैसे जैसे ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें हर माह 200-300 बैग की हर सूरत ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पास 139 थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड बच्चे हैं और उस हर बच्चे को तकरीबन एक माह में एक बच्चे को एक बार, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी एज के हैं जिनकी उम्र 7-8 साल से ज़्यादा है, उन बच्चों को हर माह में 2 बार ब्लड की अशद ज़रूरत होती है। अच्छा, आप सिर्फ और सिर्फ DHQ में रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं और अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो इसके अलावा कहीं नहीं मिल सकता? नहीं, वो भी मिलता है। वो हम सुल्तानिया लैब में भी ब्लड रखते हैं। और जब किसी डिलीवरी केस और इस तरह के केसेस में आ जाएँ, कि उनके साथ बंदे तो होते हैं, लेकिन फिर वो हम इस तरह करते हैं कि वो फैमिली वाला बंदा अपना एक्सचेंज में ब्लड उधर सुल्तानिया लैब में देता है और फिर वो जो उनको जो ब्लड ज़रूरत होती है हम फिर उनको वो ब्लड ग्रुप अवेलेबल करते हैं। अच्छा यार, ये भी काइंडली बताएं कि थैलेसीमिया के अलावा अगर किसी बंदे को किसी और हवाले से खून की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या ऐसे में खून आपकी है ना वो लाइफलाइन फाउंडेशन खून दे सकती है? जी सर, बिल्कुल दे सकते हैं। जहाँ इमरजेंसी होगी, जहाँ ज़रूरत होगी, वो इंशाअल्लाह हम ब्लड डोनेट करेंगे। डिलीवरी केसेस में थोड़ा इस तरह होता है कि उनको साल में 1 बोतल की ज़रूरत होती है और फैमिली के अफराद साथ आए भी होते हैं और बाज़ दफ़ा वो इससे घबराते रहते हैं, पता नहीं ब्लड देने से क्या होता है। तो इसलिए ये है कि ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता, तो उनको थोड़ा सा हम करते हैं कि एक्सचेंज में ब्लड देते हैं। बाकी जितने भी केसेस होते हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ीस भी लीला ब्लड देते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये सूरत हाल होती है ना कि एक मरीज़ को खून चाहिए होता है, कहते हैं वो खून में मरीज़ देगा तो हम खून के बदले में उसको मरीज़ को खून देंगे। कहीं आपका जो है ना ये अदारा ये भी ऐसे ही करता है या कि आप बिला मुआवजा किसी को खून देते हैं वहाँ पर जब ज़रूरत होती है? मैंने आपको बताया जो थैलेसीमिया, कैंसर और डायलिसिस के मरीज़ हैं इन्हें फ़ीस भी लीला ब्लड दिया जाता है, इनसे ना एक्सचेंज में लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों को हर 10-15 दिन के बाद ज़रूरत होती है, तो इतनी इनकी फैमिली ब्लड अरेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए इनको हर सूरत लाजमी हम ब्लड अरेंज करके देते हैं, फ़ीस भी लीला करते हैं। और बाकी जो केसेस होते हैं उनमें सम टाइम हम फैमिली से एक्सचेंज में ब्लड भी लेते हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है ये खून का बदला खून या एक्सचेंज की सूरत में खून नहीं है। अगर किसी भी मरीज़ को वो खून की ज़रूरत हो तो आपका जो अदारा है लाइफलाइन फाउंडेशन उसको देता है खून। और ये बताया कि अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो जाती है तो क्या आपका लाइफलाइन फाउंडेशन वहाँ भी कुछ काम करती है? किसी भी जगह अगर इमरजेंसी की सूरत हाल होती है? बिल्कुल, हमारे पास हमारी एम्बुलेंस है, हमारे पास कई 100 वॉलंटियर हैं, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह जितना लाइफलाइन फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर में ग्राउंड में वर्क करती है, इतनी आज़ाद कश्मीर की कोई NGO नहीं काम कर सकती। हर डे वो काम करती है, हर दिन कोई ना कोई लाइफलाइन फाउंडेशन का प्रोजेक्ट होता है। जितने भी इमरजेंसी हो, बेशक ये
पिछले दिनों तत्तापानी में सानिया हुआ जहाँ 10 लोग लुकमा अजल बन गए। इसके अलावा वहाँ पे लाइफलाइन फाउंडेशन ने अपने भरपूर अमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी। कोई यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी तरह की कोई भी हंगामी सूरत हाल हो, लाइफलाइन फाउंडेशन हमेशा सर फहरिस्त रहती है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि लाइफलाइन फाउंडेशन जितना यंग लोग इनके साथ हैं या हमारी टीम के साथ हैं, इतने पूरे आज़ाद कश्मीर में किसी NGO के साथ नहीं होंगे। अच्छा सर, ये काइंडली ये बताएं, जो आप फ़ंड के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपको फ़ंड जो है ना सिर्फ अंदरून मुल्क आपको फ़ंड दिए जाते हैं या बैरून मुल्क भी आपकी कोई ऐसी NGO है जो आपको फ़ंड मुहैया करती है? जी, मुख्तलिफ NGOज़ हैं जो हमें, बड़ी NGOज़ हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं। जिस तरह अभी थैलेसीमिया रिलीफ चैरिटी ने हमें ये ब्लड जो कैंप है इसके अखराजात जो थे वो हमें वो दे रहे हैं। तो इसी तरह बहुत सी NGOज़ हैं, SMT है, होप वेलफेयर फाउंडेशन है, वी एन अगेन है। वी एन अगेन के तावन से हम डिफरेंट आइस कैंप करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जितनी भी टीम है वो यंग लोगों पे है और हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे हमारी टीम आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। तो इसलिए फिर जब इन बड़ी जो टीम्स हैं इनको हमारी ज़रूरत होती है, हमारे वॉलंटियर की ज़रूरत होती है, तो हम इनको वॉलंटियर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी पाकिस्तान में सैलाब आया, तकरीबन 60 से 65 लाख रुपए का राशन लाइफलाइन फाउंडेशन ने बलूचिस्तान में, हमारे दस्तरखान भी चले हैं, बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब और KPK में तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा का हमने जो है ना राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया और हमारे दस्तरखान भी वहाँ पे 15-20 दिन लगे रहे। माशाल्लाह जी, यहाँ पर लाइफलाइन फाउंडेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो किसी भी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल का सामना होता है तो वो वहाँ पर अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान में अभी सैलाब है, तो सैलाब के दौरान इन्होंने पाकिस्तान के 4 सूबों में काम किया है। तो आज यहाँ पर ये जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन का काम हो रहा था। अभी इनसे हवाले से बात कर रहे थे। तो सर काइंडली जो आप कोई आखिरी पैगाम आवाम को देना चाहते हैं वो पैगाम दें आप। आखिरी पैगाम यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि जिसने एक इंसानी जान को बचाया गोया उसने सारी इंसानियत की जान को बचाया। तो इसलिए इस आयत पर अमल करते हुए जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अल्लाह पाक ने आपको सेहत जैसी नियामत से नवाजा है। तो आप अगर इतने सेहतमंद हैं तो आप ज़रूर आएँ, ब्लड डोनेट करें, ताकि जो लोग इसकी, जिन लोगों को खून की कमी है, उनकी इस खून की कमी को पूरा किया जा सके। तो अल्लाह ताला का आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला ने आपको ब्लड देने वालों में रखा है, ब्लड लेने वालों में नहीं रखा। तो जो लोग नौजवान हैं जो अभी शादियां करेंगे, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस मस्ट करवाएं, ताकि आपका बच्चा जो है वो दूध पिए ना कि खून पिए। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, 6 माह से बच्चे को ब्लड लगना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 10 से 15 साल तक जाते हैं। इससे आगे वो बच्चे नहीं जा सकते क्योंकि इस बीमारी का अभी तक प्रॉपर कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। तो इसलिए आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि आपका बच्चा दूध पिए ना कि खून पिए। ये थैलेसीमिया के हवाले से बात हो रही थी कि अगर आप लोग अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो कोई इसको बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने सेहत दी है तो वो अपनी सेहत को ये आप देखते हुए कि ये शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उनको अच्छी सेहत दिया, लेकिन वो अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। चूँकि ये जो बड़ी बीमारी का नाम बता रहे हैं थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया के हवाले से ये बता रहे हैं कि जो उस मरीज़ है थैलेसीमिया को, मरीज़ को खून की अशद ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप लोग इस ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खुदा हाफिज़ सर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपका भी हामी नासर हो और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दें जी। खुदा हाफिज़ सर। ये लाइफलाइन जो फाउंडेशन के हवाले से यहाँ जो ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, अभी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये बेड पर लेटे हुए कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं और ये ब्लड डोनेशन करने वाले हैं। यहाँ पर देखें, अभी आपके सामने ये लोग जो ब्लड को डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग इसको बराह रास्त देख सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन के हवाले से लाइफलाइन का काम किया जा रहा है और जिसके हवाले से अभी हमने बात भी की है। और अभी आप लोग सामने देखें, यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन करने वाले लोग हैं, यहाँ पर वो ब्लड को डोनेट कर रहे हैं जो कि थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए और किसी भी हंगामी सूरत हाल में इस खून को इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर देखें ब्लड डोनेट किया जा रहा है, ब्लड को डोनेट किया जा रहा है। अभी आप लोग देखें सामने यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर बेशुमार लोग जो अपना ब्लड को जो डोनेट कर रहे हैं। तो ये मेरी जो आज की वीडियो है जो वो लाइफलाइन में फाउंडेशन के हवाले से, ब्लड डोनेशन के हवाले से है, जो सिर्फ थैलेसीमिया नहीं बल्कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में ब्लड को डोनेट करते हैं। तो उम्मीद है कि ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी।
अगर ये मेरी आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।